नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आरपी टिप टेक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलते हैं इस वीडियो में और जानते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा की तिथि 18 सितंबर 2022 रविवार को यह परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा का समय यहाँ पर देख सकते हैं। प्रथम पाली 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु पूर्वाह्न 9:30 बजे से 12:15 बजे तक और द्वितीय पाली इसकी होगी 6 से 8 तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु 2 बजे से 4:45 तक। तो इस तरह से ये जो परीक्षा आयोजित होगी इसका समय सारणी है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 23/8/2022 मंगलवार से प्रारंभ होगी है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 6/9/2022 मंगलवार रात्रि 11:59 तक यह ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो त्रुटि सुधार 7 से 9 सितंबर 2022 और वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 12/9/2022 है। परीक्षा केंद्र 28 जिला मुख्यालयों में। तो इस तरह से यह इसका समय सारणी है और हम इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए। मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा और कैसे फॉर्म भरना है और क्या लिंक होगा, किस तरह से पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हम और जानते हैं इसकी पात्रता और क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 हेतु मार्गदर्शिका एवं अनुदेश है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पृष्ठभूमि किस तरह से है और किस तरह से इसका जो अर्हता होगा और क्या है नियमावली, इसको जान लेते हैं। तो पृष्ठभूमि है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 8 में अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में अकादमिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ साथ प्रतिभागियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य घोषित किया गया है। इसी आधार पर राज्य द्वारा तीसरी बार छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा CGTET का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान इस प्रकार हैं। यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता मात्र होगी। इसे शिक्षकीय पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जा सकता। जिस तरह से अन्य जो अर्हता होती हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक बनने हेतु, उसी तरह से यह परीक्षा उत्तीर्ण होना एक अर्हता मात्र है। और आगे चलते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कड़ी का 2(n) में उल्लेखित सभी शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य अर्हता होगी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक पाना आवश्यक होगा। तो यह जनरल कैटेगरी के लिए है, यह 60% जो मार्क्स है वो, और अन्य जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं। प्रचलित नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में पात्रता हेतु 50% न्यूनतम अंक लाना आवश्यक होगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क में छूट की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक F14/95/2011/20 दिनांक 14/12/2011 इस परीक्षा में प्राप्त अंक शिक्षक चयन के लिए अधिभार के रूप में गणना के लिए उपयोग में लाए जा सकेंगे। अधिभार का निर्धारण नियुक्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता आजीवन रहेगी या हमेशा के लिए रहेगी। और अगर आप उसमें अंक और बढ़ाना चाहते हैं
श्रेणी सुधार करना चाहते हैं तो दोबारा से उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। घोषित उम्मीदवार अपने अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में शामिल हो सकता है। तो यह पॉइंट है। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसे नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अन्य अभ्यर्थियों को केवल अंक पत्रक दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम अर्हताएं। तो यहाँ पर जान सकते हैं किस तरह से अर्हताएं हैं, कौन इसके लिए पात्र होगा और किस तरह से इसकी परीक्षा आयोजित होगी। तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापन हेतु अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षाएं आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हता इस प्रकार है। 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम से दिया गया हो, के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकेंगे। अथवा 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रिया विधि विनियम 2002 के अनुसार हो, के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी इसमें परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे। अथवा न्यूनतम 50% के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण, अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी। अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र BEd के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिसने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स जिसको कहते हैं, आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। इस तरह से प्राथमिक शिक्षक के लिए अर्हताएं हैं। और आगे जान सकते हैं 6 से 8 तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु क्या अर्हता होगी, क्या पात्रता होगी और क्या मापदंड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक BEd अथवा द्विवर्षीय स्नातक BEd के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिसने अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय BEd उत्तीर्ण अथवा द्विवर्षीय स्नातक BEd के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रिया विधि विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLEd के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय BA BSc Ed या BEd BSc
एड के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय स्नातक बीएड विशेष शिक्षा अथवा द्विवर्षीय बीएड विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे। यहाँ पर मुख्य जानकारी देख सकते हैं। आरक्षित श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, विशेष रूप से आदि के अभ्यर्थियों अर्हता अंकों में 5% अंकों तक की छूट दी जाएगी। अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु संरचना विषय वस्तु इस प्रकार होंगे। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे और उनके एक सही उत्तर को आपको टिक करना होगा। प्रत्येक परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की अवधि की होगी, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तरों पर नेगेटिव अंक का प्रावधान नहीं। प्रथम पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है। द्वितीय पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है। ऐसे व्यक्ति जो दोनों स्तर कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है को दोनों पेपर प्रथम एवं द्वितीय में बैठना होगा। सभी प्रश्न 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। 2 भाषाओं में यह पेपर होगा। प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगी। दोनों पेपर के लिए निर्धारित विषय एवं अंक इस प्रकार होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसके 30 अंक होंगे और भाषा हिंदी जिसके 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक निर्धारित होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगा जिसके भी 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक उसके भी निर्धारित होंगे। गणित होगा जिसमें 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक उसमें भी निर्धारित होगा। पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न विकल्पीय प्रश्न होंगे जिसके 30 अंक निर्धारित हैं। तो इस तरह से 150 प्रश्न होंगे जिसके लिए 150 अंक निर्धारित होंगे। और इसी तरह से द्वितीय पेपर भी होगा जिसमें 150 प्रश्नों का यहाँ पर 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक निर्धारित होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से इसका विषय वस्तु होगा, क्या सिलेबस होगा, ये आप तो जानते ही हैं। तो इस तरह से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। शिक्षक बनने के लिए पात्रता विशेष रूप से जो पात्रता रखते हैं वो इसको अध्ययन कर लें, उसके बाद ही इस परीक्षा में फॉर्म भरें। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।